हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए क्लास 11 का जो फिजिक्स पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले आपको प्रीवियस लेक्चर में इक्वेशंस ऑफ मोशन से जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल्स का पहला पार्ट मिला होगा। इस बार आपको दूसरा पार्ट मिलेगा और हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को इस लेक्चर में फाइनली रूप से पूरा तरह से थ्योरी इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स पूरा रूप से खत्म कर लेंगे। ठीक, तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग डायरेक्ट सवाल पे पहुंचते हैं। जैसे कि आपको प्रोसेस पता है, पहले सवाल आपको बनाना है, फिर मैं आपके लिए बनाऊंगा। सवाल क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। सवाल ये बोल रहा है, ए कार मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, ठीक, आफ्टर एटलीस्ट 2 मीटर। If the same car is moving with a speed of 80 km per hour, what is the minimum stopping distance? पहला ऑप्शन 8 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर, 6 मीटर। ये पता नहीं क्यों जेईई मेंस का फेवरेट सवाल है, हर साल किसी ना किसी तरीका से घूम करके आता है। हम आपको पहले एक डिटेल तरीका बताएंगे, फिर जाके आपको शॉर्टेस्ट तरीका बताएंगे और आपको बोलेंगे कि आप शॉर्ट तरीका को ध्यान में रखना, उससे आप पॉइंट सेकंड में अपना आंसर निकाल सकते हो। लेकिन इन सब बातों से पहले आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा सवाल को। आप प्लीज ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने तरीका से ट्राई किए होंगे। मैं इस सवाल को बनाना शुरू कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सवाल वाला क्या बोला है, पहले मेथड 1 मतलब डिटेल तरीका, फिर जाके डायरेक्ट हम लोग मेथड 2 पे पहुंचेंगे। और मेथड 2 कुछ नया ट्रिक्स नहीं है, बस मेथड 1 का एक कंक्लूसिव पोर्शन है कि उतना बात काहे लिखेंगे, तो डायरेक्ट इस बात को लिखेंगे। ठीक, चलिए आइए। ए कार इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। किसका मतलब, जो कार का इनिशियल स्पीड है सर वो है 40 किलोमीटर पर आवर। वेल एंड गुड। आगे, कैन बी स्टॉप्ड, कार को रोक दिया गया है ब्रेक लगाकर, कार को फाइनली रोक दिया गया है। इसका मतलब मेरा बच्चा बोल देगा सर फाइनल स्पीड जो है कार का या फाइनल वेलोसिटी जो है कार का वो 0 है। क्यों? काहे कि कार को रोक दिया गया है। बढ़िया। बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 2 मीटर, मतलब जब ब्रेक लगाया तो कम से कम 2 मीटर खिंचाया कार, उसके बाद जाके रुक गया। इसका मतलब एस का जो वैल्यू है सर वो कितना है, 2 मीटर। ए कितना है एक्सीलरेशन हमको नहीं पता। वेल एंड गुड। अब बताइए, अगर हमको आपको यू पता है, भी पता है, एस पता है, तो हम ए निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ट्राई करते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। तो आप बोलिएगा सर भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। बढ़िया बात है। भी तो सर 0 हो गया, तो आप बोलिएगा माइनस का यू स्क्वायर बराबर 2as। क्लियर है? इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए, या हम वैल्यू पुट करते देखिएगा। u का वैल्यू कितना है 40, तो माइनस का 40 का स्क्वायर बराबर 2a इंटू एस। एस कितना है सर यहां पर इस केस में 2 मीटर, तो 2। ठीक, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। आगे बढ़ते हैं, दूसरा केस पे पहुंचते हैं। अब बोल रहा है इफ दी सेम कार, वही कार है, इस बार वो किस स्पीड से मूव कर रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो इस केस में u कितना आ गया सर, इस केस में u आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। बढ़िया बात है। आगे, व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, कम से कम कितना डिस्टेंस जाके ये रुक जाएगा। कहने का मतलब आपको इस केस में s निकालना है। क्लियर है? रुक जाएगा, इसका मतलब फिर से भी क्या है सर 0। हमको ए के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हम वापस से u पता है, भी पता है, s पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। बिल्कुल सर, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2a इंटू एस। भी क्या है सर वापस से 0। काहे कि फाइनली स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है जब कार रुक जाएगा। ठीक, आगे माइनस का यू स्क्वायर यहां से बराबर 2as। क्लियर है? आगे u क्या है इस केस में 80, तो हम लिख रहे हैं माइनस का 80 का स्क्वायर, माइनस का 80 का स्क्वायर बराबर 2a। ए एक्सीलरेशन का है कि सेम कार है तो एक्सीलरेशन सेम है, और s क्या है सर हमको निकालना है, तो इसको s रख दिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। आई होप कि इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब हमको क्या है, मेनली s पे काम करना है, तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। करते हैं, देखिएगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो पहले ये वाला इसको लिख रहे हैं, देखते रहिएगा। ये माइनस का 40 का स्क्वायर बराबर 2a इंटू एस। एस इस केस में 2 मीटर है,
सवाल वाला खुद बोल रहा है 2 मीटर। इसको बटे में इस साइड में माइनस का 80 का स्क्वायर बराबर बटे में 2a इंटू एस। एस ही तो हमको इस बार निकालना है, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो 2a इंटू एस, ए से ए चला गया, 2 से 2 चला गया, माइनस से माइनस चला गया। 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो आप बोलिएगा सर 1600। 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो आप बोलिएगा सर 6400 बराबर 2 बटे का एस। तो मेरा बच्चा बोलेगा सर 1600 से तो 4 बार में चला गया, 4 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, तो एस का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 8 मीटर। और यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। यहां तक बात समझ में आया। सबसे पहला केस के लिए क्या किया, हमको यू पता था, भी 0 होगा। क्यों? काहे कि कार को रोकेगा ब्रेक लगाकर, और एक्सेलरेशन को हम कार के लिए ए मान लिए, तो 2 मीटर पे जाके रुक गया है। तो हम उसके बेसिस पर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as लगाए, तो हमको एक इक्वेशन ये पता चल गया। दूसरा इक्वेशन सिमिलरली क्या बोल रहा है, दूसरा केस में कार का स्पीड 80 है, लिख लिए। s हमको निकालना है, v सर वापस से 0 का है कि मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब कितना दूर के बाद कार रुक जाएगा। बढ़िया बात है, s नहीं पता है, v को 0 किए, ये इक्वेशन दोनों को डिवाइड किए, तो हमको एक वेरिएबल था, a से a कट गया और s को सॉल्व करके 8 मीटर आ गया। ठीक, लेकिन आपको अगले बार से इतना काम नहीं करना है। ठीक, आपको अगले बार से इतना काम नहीं करना है। तो क्या करना है, समझते हैं बात को। आप हमको एक बात बताइए, जब भी आपसे मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात करेगा या कार को ब्रेक लगाने के बाद कार रुक जा रहा है, तो आपको एक बात तो कंफर्म है क्या कि सर इसका फाइनल वेलोसिटी 0 होने वाला है या इसका फाइनल स्पीड 0 होने वाला है। क्यों? कहे कि कार रुक जाएगा एक समय के बाद, जब कार रुक जाएगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड 0 होने वाला है। बढ़िया बात है, इसका मतलब ये तो हमेशा 0 आएगा, ये तो हमेशा 0 आएगा। तो एक रिलेशन आप ध्यान से अगर देखोगे तो आप बताओ 2a तो दोनों में भी कॉमन है। इसका मतलब यहां से डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि u स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आप बताओ यहां और इस रिलेशन को जब देखोगे तो आप बताओ यहां भी 2a है, यहां भी 2a, तो 2a को जैसे डिवाइड करोगे तो 2a तो कटिए जा रहा है। तो कहीं ना कहीं u स्क्वायर और s के बीच में संबंध है। ठीक, या हम बोल सकते हैं u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर s। बस आपको इस बात को याद रखना है। इस तरह का सिचुएशन में u मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s। अब इसके बेसिस पर हम आपको सवाल को करके दिखाते हैं। पहला केस का इनिशियल वेलोसिटी आप बोलिएगा सर 40 लखो 40 बटे का, दूसरा केस का इनिशियल वेलोसिटी आप बोलिएगा सर 80, बढ़िया रखो, बराबर अंडर रूट में s के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पहला केस का S1 सवाल वाला बोल रहा है 2 मीटर, बढ़िया बात है, 2 बटे का। दूसरा केस का S2 आपसे पूछा गया है मिनिमम, पूछ ले गया है, तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली s लिखेंगे, s लिखे। 40 से चला गया 2 बार में, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां आ जाएगा 1/4 बराबर 2 बटे s। s को इधर मल्टीप्लाई किया तो s बराबर 4 इंटू 2 8, तो वापस से यहां अपना आंसर कितना आ गया 8 मीटर। तो आज के बाद आप इतना कारनामा नहीं करोगे, आप डायरेक्टली इस तरह का सिचुएशन में लिखोगे क्या, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट या फिर मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक, तो u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर s, और जिस बेसिस पर दिया हुआ उस बेसिस पर वैल्यू पुट करेंगे, अपना s सॉल्व करके आ जाएगा। ठीक, एक सवाल और करेंगे जो आपके जेईई मेंस में आया है, एग्जैक्ट वही सवाल आपको देंगे और आप उसी में इस तरीका से इस्तेमाल करोगे, देखोगे आपका पॉइंट सेकंड में आंसर आता है। पॉइंट सेकंड में भी नहीं कि आप कलम चलाओगे और देखोगे आंसर मार दोगे, बस इस तरह का बात है। तो एक बार आप इसको अपने तरीका से देख लीजिए, समझ लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगला सवाल आपके लिए लाते हैं। प्लीज नोट कर लीजिए आप। चलिए, नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह सवाल जेईई मेंस 2020 में आया है और मोटा मोटी जैसा सवाल हम लोग प्रीवियसली किए सिमिलर वही है, बस डेटा थोड़ा सा चेंज है। आप एक बार मेथड 2 जो आपको बताए हैं उसको एक बार इंप्लीमेंट करने का इस सवाल में प्रयास कीजिएगा, फिर जाके हम इस सवाल को आपके लिए डील करते हैं। एक बार आप ट्राई करें, फिर जाके मैं आपके लिए बनाता हूं। प्लीज एक बार आप ट्राई करें। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप सवाल को एक बार अपने तरीका से ट्राई किए होंगे। मैं आपके लिए बनाना शुरू कर रहा हूं, समझिएगा बात को। सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि ए बुलेट का मतलब गोली, मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड पेनिट्रेट्स ए वुडन ब्लॉक। क्या बोल रहा है कि एक बुलेट है,
आपको लकड़ी है, लकड़ी समझते वुडन ब्लॉक को क्या कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है, उसको फाड़ करके अंदर जा रहा है एंड कम्स टू रेस्ट। वापस से देखिए फाइनली ब्लॉक जाने बुलेट ब्लॉक के अंदर जाने के बाद रेस्ट में आ गया। इसका मतलब बुलेट का जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है। बढ़िया बात है। आगे आफ्टर ट्रेवलिंग 4 सेंटीमीटर इंसाइड, कब रेस्ट आया, जब अंदर में 4 सेंटीमीटर चल लिया, मतलब एस कितना है यहाँ 4 सेंटीमीटर पहला केस में। आगे बढ़ते हैं, व्हाट वेलोसिटी, इस बार तो सर आपसे वेलोसिटी ही पूछ दिया, डिस्टेंस नहीं पूछा, वेलोसिटी पूछ दिया। इज नीडेड फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर इन दिस सेम ब्लॉक, वही सेम बुलेट को 9 मीटर वुडन ब्लॉक के अंदर चलने में कितना वेलोसिटी देना पड़ेगा कि 9 मीटर के बाद जाके रुक जाए। क्लियर है बात। आप बताइए, अगर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाएंगे तो आपको पता है सर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस का 2as, ठीक। लेकिन आपको यह भी पता है कि सर यहां पर तो हर सिचुएशन में दोनों केस में फाइनल वेलोसिटी 0 आ जाएगा। काहे कि 9 मीटर चल के रुक जाएगा, यहां 4 मीटर चल के रुक गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या कि सर u स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर एस, सॉरी u स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s हो जाएगा। कैसे सर, v तो 0 माइनस का u स्क्वायर बराबर 2as, या हम डायरेक्टली यहां से बोल सकते हैं कि u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर s। जो बच्चा को समझ में आ रहा होगा उसको क्लिक हो रहा होगा क्या कि सर इससे पहले वाला प्रोसेस में आप समझाए कि जब भी कोई चीज जाके रुक जाता है या मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात करते हैं तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है रूट अंडर का, ठीक। आगे यूज करते देखिएगा, u1 बाई u2 बराबर रूट अंडर s1 बाई s2। क्लियर है। u1 शुरुआत का वेलोसिटी, उसके बाद s1 शुरुआत में कितना दूर चल के रुक गया, u2 बाद का वेलोसिटी, s2 बाद में कितना चल के ऑब्जेक्ट या बुलेट हमारा रुक गया। चलिए u1 कितना है सर, सवाल वाला खुद दिया हुआ है 200, पुट करो 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड बटे का u2 निकालना है हमको, तो लिख दो सिंपली u2 बराबर अंडर रूट में सर देखिए s1 कितना है, सवाल वाला खुद दिया हुआ पहला केस में 4 सेंटीमीटर बराबर s2 कितना है सर, बोल रहा है 9 मीटर चलेगा, तो ये हो 9 मीटर नहीं होगा सेंटीमीटर होगा, सॉरी 9 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, क्लियर है बात। 2/9 का रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आई थिंक 4/9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3। बढ़िया बात है। 2 से गया ये 100 बार में, 3 इससे मल्टीप्लाई किए तो u2 का वैल्यू आ गया कितना 100 इंटू 3, इट कम्स आउट टू बी 300 और सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो दूसरा केस में किस वेलोसिटी से हमको बुलेट को भेजना पड़ेगा जिससे कि वो वुडन ब्लॉक के अंदर में 9 सेंटीमीटर चले जाए, तो हमको उसको 300 सेंटीमीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से भेजना पड़ेगा। इससे हमारा जो फाइनल आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 300 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। क्लियर है बात। आपको कुछ नहीं करना है सर, आपको डायरेक्टली समझना है जब कि बाद में जाके दोनों केस में रुक जा रहा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर एस, ठीक। एस क्या है, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक। बढ़िया बात है। u1 बाई u2 इस बराबर क्या, अंडर रूट में s1 बाई s2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s1 बाई s2 के अंडर रूट में, ठीक। u1 200 दिया हुआ है, u2 निकालना है, s1 हमको 4 दिया हुआ है, s2 9 निकालना है, रूट निकाल दिए, 2 से 3 आ गया, 2 से 100 बार में चला गया, 3 को 100 से गुणा किया तो u2 का वैल्यू आ गया 300 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात। तो इस सवाल को आपको बताने के लिए बहुत ज्यादा लिखा दिया, वरना आपको पता है कि सर इतना ही लाइन लिखेंगे और दूसरा लाइन में आंसर लिखेंगे। क्लियर है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अगले सवाल की ओर प्रोसीड करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। यह सवाल AI का आया हुआ है। जब जेईई मेंस AI के नाम से हुआ करता था तब ये सवाल आया है। सवाल पुराना है लेकिन कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चा इसमें गलत इंटरप्रेट कर लेता है। एग्जैक्ट सवाल क्या पूछ रहा है, निकाल हम कुछ और देते हैं, तो आपको उस बात को ध्यान देना है। मैं आपके लिए सवाल पढ़ देता हूं। सवाल बोल रहा है क्या, इफ ए बुलेट लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर इन ए वुडन ब्लॉक। बोल रहा है कि एक वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का कोई आप समझ जाइए कि ईटा बना हुआ है,
ऐसे समझिए, लकड़ी का कोई एक ईंटा बना हुआ है और एक बुलेट उसके अंदर में घुसता है। जब बुलेट उसके अंदर में घुसता है तो 3 सेंटीमीटर अंदर जाने के बाद उसका वेलोसिटी आधा हो जाता है, मतलब आधा वेलोसिटी खो जाता है, खो देता है, इसका मतलब वेलोसिटी आधा हो जाता है। बढ़िया बात है। देन हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर, इसका मतलब और वो कितना अंदर जाएगा रेस्ट में आने से पहले। पहले वेलोसिटी आधा हुआ, इसका मतलब पक्का है कि एक्सेलरेशन उसके उल्टा डायरेक्शन में लग रहा है, तब ना वेलोसिटी को कम कर रहा है वो। तो बोल रहा और कितना दूर जाएगा जब वो रेस्ट में आ जाएगा तब तक में। ठीक, एक बार आप ट्राई कीजिए। पहला ऑप्शन 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4 दिया हुआ। एक बार आप ट्राई करें, फिर मैं आपके लिए अटेम्प्ट करता हूं। अच्छा सवाल है ये। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप ट्राई किए होंगे। अब हम आपके लिए सवाल को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं, क्या है कैसे है, फिर मुद्दा पर आएंगे। जैसे मान लीजिए ये अपने पास एक वुडन ब्लॉक है, लेट्स से ये अपने पास एक वुडन ब्लॉक है, इसका नाम दे रहे हैं हम लोग वुडन ब्लॉक। एकदम फील कराना चाह रहे हैं कि सवाल वाला बोल क्या सहा रहा है सर। ये अपने पास वुडन ब्लॉक है, आपके पास एक बुलेट था, लो, जब ये बुलेट अंदर जा रहा था तब यू वेलोसिटी से चला था। ठीक, आपके पास ये बुलेट है, बुलेट जब वुडन ब्लॉक में घुस रहा है तब यू वेलोसिटी है। अब बोल रहा है कि इफ ए बुलेट लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर, मतलब जब ये करीब 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 यहां से 3 सेंटीमीटर चला गया, तब यहां पर इसके पास जो वेलोसिटी है सर, तब जो यहां पर इसके पास वेलोसिटी है उसमें आधा वेलोसिटी बेचारा ये खो गया। इसका मतलब बचा कितना, आधा। आपके पास 100 रुपया था, उसमें आधा रुपया आप खो गए तो कितना बचा आपके पास, आधा, 50 रुपया। इसका मतलब इसके पास अभी वेलोसिटी क्या होगा 3 सेंटीमीटर के बाद सर, u/2। बढ़िया बात है, क्लियर हो पा रहा है बात। जब घुसा तब u से था, 3 सेंटीमीटर और चला तो उसका आधा वेलोसिटी खो गया। इसका मतलब इसके पास अभी वेलोसिटी 3 सेंटीमीटर के बाद u/2 है। बढ़िया बात है। आप बोल रहा है कि और कितना दूर ई जाएगा जब इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, मतलब आपको एग्जैक्टली ये x को सॉल्व करके निकालना है। मेरा मेन मुद्दा है कि और देखो लिखा हुआ है, देन हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर, और कितना दूर अंदर जाएगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रुकने से पहले और कितना दूर अंदर जाएगा ये निकालना है। कहने का मतलब हमको सिंपली x को सॉल्व करके निकालना है। ये जो है x, इसको सॉल्व करके निकालना है। क्लियर है? अच्छा, अब एक छोटा सा सवाल हम आपसे पूछते हैं। क्या, जैसे कि पहला सवाल जब आपको हम इक्वेशंस ऑफ मोशन में कराए थे उसमें भी ये बात समझाए थे। खैर हो सकता है कि आप ज्यादा रुचि नहीं लिए होंगे उस बात में, तो भूल गए होंगे, बट फिर से हम आपको याद दिलाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी आपका ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ रहा है और उसका वेलोसिटी कम हो रहा है, इसका मतलब मोटा मोटी ये हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक्सीलरेशन उसके पीछे में लग रहा होगा। जैसे मान लीजिए ये बॉल है, अब ये बॉल जब ऊपर जा रहा है तो इसका वेलोसिटी कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, और मैक्सिमम हाइट के पास जाके इसका वेलोसिटी एकदम 0 हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है ऐसा सर? काहे कि सर एक्सीलरेशन हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है, और वो जो नीचे वाला एक्सीलरेशन है, मतलब उल्टा डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का एक्सीलरेशन लग रहा है, वो उसका वेलोसिटी को क्या कर रहा है, कम करने में मदद कर रहा है। ठीक, समझते हैं? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम फिर से समझा देंगे आपको। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है बाबू, हम तीनों पॉइंट को मार्क कर लेते जिससे कि आपको समझ पाए। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट को बी बोल दिए और ये पॉइंट को सी बोल दिए, बस कैलकुलेशन आसान हो पाए इस वजह से। हम ए से बी पॉइंट का बात कर रहे हैं, ए से लेकर बी पॉइंट का हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, समझिएगा। हम ए से बी पॉइंट में आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है u, फाइनल वेलोसिटी बी पॉइंट के लिए पता है u/2, s पता है, तो क्या हम a निकाल सकते हैं एक्सीलरेशन? मेरा बच्चा बोलेगा बिल्कुल सर, हमको v पता है, u पता है, s पता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालो, अपना काम हो जाएगा। लगाते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है सर? v² = u² प्लस का 2as। ठीक, अच्छा, v कितना है सर? फाइनली बी पॉइंट पर भी कितना है? u/2।
तो u/2 का स्क्वायर, प्लीज ध्यान दीजिएगा, इनिशियल वेलोसिटी ए पॉइंट पर ए u है, तो u का स्क्वायर प्लस का 2a इंटू एस। एस कितना है, सवाल वाला खुद बोल दिया 3 सेंटीमीटर यहां तक चला है, तो हम यहां पर लिख लिए 3। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि u स्क्वायर दे रहे हैं, इसका मतलब हम इधर का डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट इधर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा मेरा, निगेटिव। क्लियर है बात, काहे कि हम u को पॉजिटिव यहां पर इंप्लीमेंट किए हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा u स्क्वायर बाय 4, ये हो जाएगा u स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6a। बढ़िया, u स्क्वायर को इधर लेकर आ गए तो ये हो जाएगा माइनस का 3u स्क्वायर बाय 4 बराबर का 6 इंटू a। यहां तक बात समझ पा रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। सर u स्क्वायर बाय 4 में u स्क्वायर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3u स्क्वायर बाय 4, बेसिक सब मैथ है, बराबर 3 इंटू 2 6 से। चलिए 3 से 2 बार में कट गया, 2 को नीचे लेकर आए तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का u स्क्वायर बाय 8। बढ़िया बात है सर, हमको एक्सेलरेशन आ गया है माइनस का u स्क्वायर बाय 8, इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। अगर सवाल वाला इस सिचुएशन में हमसे एक्सेलरेशन पूछता तब हम बोलेंगे सर एक्सेलरेशन माइनस का u स्क्वायर बाय 8। अब एक सवाल है जो हो सकता है आपको परेशान कर रहा है, लेकिन करना नहीं चाहिए था उसको, क्या कि सर माइनस क्यों आया। माइनस u इसलिए आया काहे कि जब आपका ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन इसका पीछे की तरफ है, जब आपका ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ रहा है तो इसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, इसी वजह से इसका वेलोसिटी देख रहे हैं घट रहा है, आधा पूरा घट गया, और थोड़ा देर के बाद घटते फाइनली ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ गया। क्लियर है बात, यही चीज बोल रहा है माइनस। या आप ऐसे समझो कि सर इधर की तरफ पॉजिटिव और इधर की तरफ नेगेटिव, इसका है मतलब एक्सेलरेशन जो है सर इधर की तरफ है, ऑब्जेक्ट इधर की तरफ चल रहा है, एक्सेलरेशन उधर की तरफ है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। क्लियर है, खैर इससे मतलब नहीं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग हमको डेवलप करना है, इस वजह से हम आपको बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम B से C पॉइंट के लिए सॉल्व करते हैं। अब बताओ B से C पॉइंट के लिए इनिशियल वेलोसिटी हम क्या u/2 को ट्रीट कर सकते हैं, बिल्कुल सर। अच्छा, C पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी कितना है सर, 0। क्यों, काहे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गया है, S हमको पता है x, और वही हमको सॉल्व करके निकालना, और एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं। शुरू करते हैं बनाना। देखिएगा B से C पॉइंट, आराम से प्यार से अच्छे से लिखते हैं B से C पॉइंट। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। अगर हम B से C पॉइंट में वापस से थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा रहे हैं, मतलब v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस का 2as, ठीक, उसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं। B से C पॉइंट में v कितना है, B से C पॉइंट में सर v फाइनली ऑब्जेक्ट रेस्ट पर आ गया, तो 0 का स्क्वायर। बढ़िया, u कितना है सर, B पॉइंट का इनिशियल वेलोसिटी u/2 है, तो रखो u/2 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू a कितना है सर, एक्सेलरेशन है माइनस का u स्क्वायर बाय 8, रखो माइनस का u स्क्वायर बाय 8, s x है हमको, ठीक। कहां से लिखे a का वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन 1। चलिए क्या किए हम सर, B से C पॉइंट के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं, v यहां पर 0 है तो 0 कर दिए, u कितना है सर, B पॉइंट पर आ जाएंगे हम, इनिशियल वेलोसिटी u/2 है यहां पर, तो u/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a निकाल चुके हैं, माइनस का u स्क्वायर बाय 8 इंटू का s क्या है सर, x, यही x तो हमको सोल्व करके निकालना है। बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा थोड़ा सा सोल्व करते, ई तो बेचारा 0 आ गया, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का u स्क्वायर बाय 4 बराबर, इधर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 से 4 बार में कट गया तो ये आ जाएगा u स्क्वायर बाय 4 इंटू का x। क्लियर है बात, ये इसको इधर लेकर आ गए तो माइनस का u स्क्वायर बाय 4, 2 से 4 बार में कट गया तो ये हो जाएगा माइनस का u स्क्वायर बाय 4 इंटू का x। माइनस से माइनस गया, इससे ये चला गया, कितना बार में, एक बार में, तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। क्लियर है बात, समझ में आ गया। इसका मतलब सवाल वाला बोल रहा है कि और कितना पेनिट्रेट करेगा, तो हम बोलेंगे सर 1 सेंटीमीटर और पेनिट्रेट करेगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो 1 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, अब स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा जो हम बोलना चाह रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं, ध्यान से प्लीज सुनिएगा। सवाल वाला जैसे इस सिचुएशन में पूछा था कि और कितना पेनिट्रेट करेगा, हाउ मच इट विल पेनिट्रेट मोर, तो कितना और पेनिट्रेट किया, तो हम बोलेंगे 1 सेंटीमीटर। अगर सवाल वाला कल के दिन ये बात
बात पूछता कि वुडन ब्लॉक के अंदर में टोटल कितना दूर जाके उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, या इस बात को और तरीका से पूछता है कि टोटल बताओ कितना डिस्टेंस तक चला वुडन ब्लॉक के अंदर में, तो हम बोलेंगे 3 पहले चला था, बाद में 1 चला, इसका मतलब टोटल 4 सेंटीमीटर के बाद ऑब्जेक्ट पेनिट्रेट किया। लेकिन अभी आपसे नहीं पूछा कि कितना डिस्टेंस के बाद वुडन ब्लॉक में पेनिट्रेट किया। अगर ऐसा पूछता तो हम आंसर बोलते 3 + 1 4। ठीक, अगर यहां पर जैसे इस सिचुएशन में सवाल में पूछा है कि कितना और पेनिट्रेट किया 3 के बाद, तो हम बोलेंगे 1। अगर पूछता टोटल कितना पेनिट्रेट किया वुडन ब्लॉक में, तो 3 + 1 4 हम बोलते। क्लियर है बात? ये हम समझाना चाह रहे हैं। तो आप प्लीज इंफॉर्मेशन जो पूछा गया है उसको आप ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे, क्योंकि इसमें 2 पॉसिबल सवाल बन सकता है। अगर जैसे इस सिचुएशन में पूछा कि आपसे कितना और पेनिट्रेट करेगा, तो हम बोल दिए 1। अगर आपसे पूछता है कि वुडन ब्लॉक के अंदर में टोटल कितना पेनिट्रेट किया है, तो हम बोलेंगे 3 + 1 4। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा ही होगा। क्लियर है? आप नोट कर लीजिए, फिर सवाल की ओर हम लोग प्रोसीड करते हैं। प्लीज नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। मैं सवाल आपके लिए पढ़ देता हूं। मैं बोलूंगा अच्छा सवाल है, फिजिक्स का कम, मैथ इसमें ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन एग्जाम में आया हुआ है, इस वजह से कराना पड़ रहा है। समझिएगा बात को, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मीटिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, इसमें इस्तेमाल किया गया है। देखिए, ए कार एक्स इज ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 km/h। ठीक, बढ़िया। It is followed by another car Y which is moving with speed 70 km/h। ठीक, कार Y उसको फॉलो कर रहा है, बढ़िया बात है। When the distance between them is 2.5 km, जब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दूरी था 2.5 किलोमीटर का था, तब the car Y is given a deceleration of 20 km/h। ठीक, कहने का मतलब जब दोनों के बीच में दूरी 2.5 किलोमीटर था, तब कार Y को डिसलरेट कर दिया गया, मतलब उसका स्पीड घटाना शुरू कर दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है आफ्टर हाउ मच टाइम, कितना समय के बाद विल Y कैच दी X, मतलब कार Y कार X को कैच कर लेगा, पकड़ लेगा, दोनों मीट कर जाएगा। दैट्स इट। पहला ऑप्शन 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा और 1/8 आवर। ठीक, एक बार आप ट्राई करें, फिर तो मैं आपके लिए हूं ही। ठीक, एक बार आप ट्राई करें। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप ट्राई किए होंगे। आप सिचुएशंस को समझिएगा, हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। एक बात को समझना पड़ेगा आपको, काहे कि यहां पर देख रहे हैं कि कैच कर ले रहा है, मतलब मीट कर जा रहा है। सिंपल सी बात हम आपसे पूछते हैं, मान लीजिए आप भी अपने घर में है, हम भी अपने घर में है, और हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि अभी से 2 घंटा के बाद हम लोग मिलेंगे। समझिएगा बात को, आप भी अपने घर में है, हम भी अपने घर में है। मान लेते हैं कि 7 बज रहा है, और स्वाभाविक सी बात है, अगर मेरे लिए 7 बज रहा है तो आपके लिए भी 7 ही बजेगा, है ना? ऐसा तो नहीं है कि आप पृथ्वी से बाहर रहते हैं, आप भी पृथ्वी में ही रहते हैं और मोटा मोटी उम्मीद करते कि इंडियन ही होंगे, है ना? चलिए, तो 7 बज रहा है दोनों के मुताबिक घड़ी में। ठीक, बढ़िया बात है। दोनों आदमी ने डिसाइड किया कि 2 घंटे के बाद मिलेंगे, तो इसका मतलब तय है कि 9 बजे में उस जगह पे हमको भी होना पड़ेगा और 9 बजे में आपको भी वहां पर होना पड़ेगा। एग्जैक्ट 2 घंटा के बाद 9 बजे में हमको भी उस जगह पे होना पड़ेगा और 9 बजे में आपको भी उस जगह पे होना पड़ेगा, तभी हमारा मुलाकात हो पाएगा, वरना मुलाकात नहीं होगा। इससे क्या समझे हम? इससे यह समझे कि मीटिंग के लिए हम लोग का टाइम सेम होना चाहिए। अगर 9 बजे में हम वहां पर है और 9 बजे में हम रहे, आप आए ही नहीं, 9 बजे का टाइम था, हम निकल गए, तो आप 9:05 पर आओगे तो हम आपसे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि हम है ही नहीं, हम आपको 9 बजे का टाइम दिए थे। कहने का तात्पर्य यह है, बस इतना सा बात हमको कंक्लूड करना है क्या, कि जब भी कोई 2 ऑब्जेक्ट कैच कर रहा होगा एक दूसरे को या मीट कर रहा होगा, तो उस सिचुएशन में दोनों का टाइम सेम लग रहा होगा। मतलब अगर इसको टी टाइम लगा है यहां पहुंचने में, तो इसको भी टी टाइम ही लगेगा, तभी जाके बात हो जाएगा। t-1 हो जाएगा तब नहीं मिल पाएगा, या t+1 हो जाएगा तब नहीं मिल पाएगा। आम जिंदगी में थोड़ा देर इंतजार कर लेते हैं हम लोग, लेकिन फिजिक्स के सेंस में हम लोग नहीं मिल पाएंगे, है ना? आम जिंदगी में तो बैठ के आराम से इंतजार करते हैं ना। चलिए शुरू करते हैं सवाल को डील करना। पहले सिचुएशंस बनाते हैं, फिर जाके सवाल को निकालेंगे, है ना? चलिए समझिएगा बात को। सवाल वाला बोल रहा है कि आपके पास एक कार X है,
बढ़िया बात सर, कार एक्स है। कार एक्स जो है ट्रेवल कर रहा है किसमें, स्ट्रेट लाइन में। कैसे चल रहा है सर, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा है। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा होगा तो पहला केस याद कीजिएगा, हम लोग लिख सकते हैं सर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट बराबर स्पीड इनटू टाइम। बढ़िया, चलिए कार एक्स यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा है, कितना की स्पीड से सर 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रहा है। बढ़िया बात है। उसके बाद बोल रहा है इट इज फॉलोड बाय अनदर कार वाई विच इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। इसके पीछे पीछे में कौन आ रहा है, कार वाई आ रहा है, और कार वाई का स्पीड कितना है 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब बोल रहा है कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2.5 किलोमीटर। मान लेते हैं कार वाई यहां पर है और कार वाई किस स्पीड से आगे जा रहा है सर 70 किलोमीटर पर आवर, और जब इस दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर। सब सिचुएशंस को ड्रॉ कर रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। जब इस दोनों के बीच में डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर है तब कार वाई को डिसलरेशन दे दिया गया है, कितना 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब डिसलरेशन का मतलब क्या होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन दे दिया गया है, कितना 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर का। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बिल्कुल सर 20 इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। इसका मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, सारा का सारा इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिचुएशन ड्रॉ कर लेते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब उल्टा डायरेक्शन में, उल्टा डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन दे दिए 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, बनाना बहुत आसान है, बस हम आपको फील कराने के लिए ये बात कर रहे हैं। ठीक, अच्छा अब मान लेते हैं कुछ समय के बाद कार एक्स और कार वाई आपस में मीट कर गया। ठीक, बढ़िया बात है, मीट कर गया तब का बात करते हैं। जब मीट कर रहा होगा तो लेट से कि कार एक्स जो है वो डी डिस्टेंस चला है और उसको चलने में टी टाइम लगा है। ठीक है, ये सिचुएशन के बाद कार एक्स को डी डिस्टेंस चलना पड़ा और टी टाइम में यहां पर पहुंच गया, तो पक्का है कि कार वाई को टोटल कितना चलना पड़ा होगा सर 2.5 प्लस का डी डिस्टेंस चलना पड़ा होगा, और टाइम उसको भी टी ही लगेगा। अगर टी ही टाइम में ये भी यहां है और टी ही टाइम में ये भी यहां है तभी ना मीट कर पाएगा। हम आपको बताए क्या कि फॉर मीटिंग टाइम शुड बी सेम। ये बात छोटा सा अगर आप याद रख सकते हैं तो याद रखिएगा, वरना समझ जाएंगे तो फिर कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक, मान लेते हैं टी टाइम के बाद कार एक्स डी डिस्टेंस चला है तो टी टाइम में इसको इतना तो कवर करना ही पड़ेगा और इतना भी कवर करना पड़ेगा, तभी जाके दोनों मिलेगा। इसका मतलब कार वाई को 2.5 डी और टी टाइम में चलना पड़ेगा, तब जाके दोनों मिल जाएगा। इतना सिचुएशन आपको समझ गया तो सवाल हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कार एक्स की बात करते हैं। अब आप ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अगर हम आपसे कार एक्स की बात करेंगे तो कार एक्स जो है सवाल वाला खुद बोल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो कार एक्स कितना डिस्टेंस चला है, डी डिस्टेंस चला है, कितना स्पीड से 60 से, टाइम कितना है टी। तो हम यहां से लिख सकते हैं क्या कि सर डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस डी बराबर स्पीड, स्पीड कितना है 60 और टाइम कितना है टी। इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। आई होप कि मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। क्लियर है, कार एक्स का मतलब क्या हो गया, कार एक्स बराबर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। क्यों ऐसा हुआ, का है कि कार एक्स यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो हम आराम से डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कार वाई का बात करते हैं। कार वाई, बढ़िया बात है। कार वाई का क्या सिचुएशन ये समझिएगा। कार वाई जो है यूनिफॉर्मली निगेटिव एक्सेलरेशन से चल रहा है या फिर यूनिफॉर्मली डिसलरेटेड मोशन है, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो हम इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं s बराबर यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर है बात। चलिए s कितना है कार वाई के लिए सर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मतलब 2.5 इतना और d इतना मतलब 2.5 प्लस d, तो s 2.5 प्लस का d बराबर u कितना है सर 70 टाइम कितना लग रहा है t, इसको भी t इसको भी t, तभी जाके दोनों मिल पाएगा। t प्लस
1/2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है सर, माइनस का 20, इधर पॉजिटिव तो इधर निगेटिव, मतलब माइनस का 20 इंटू का टी स्क्वायर। आई होप कितना बात समझ पा रहे होंगे। चलिए 2 से काट देते हैं, 10 बार में जाएगा, तो यहां से लिख रहे हैं 2.5 प्लस का डी बराबर 70t माइनस का 10t स्क्वायर। इतना सिचुएशन हमको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बताइए डी का वैल्यू क्या हम इक्वेशन 1 से 60t लिख सकते हैं? मेरा बच्चा बोलेगा बिल्कुल सर। तो लिखते हैं, देखिएगा 2.5 प्लस का आई थिंक 60t बराबर 70t माइनस का 10t स्क्वायर। हम ये बात नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर क्या कि हमारे पास स्पेस की कमी, हम डायरेक्टली बोल रहे हैं डी का वैल्यू इक्वेशन 1 से 60t उठा करके रख दिए। ठीक, इस सब को इधर लेकर आ जाते हैं, तो ये जब इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 10t स्क्वायर, 60t में 70t घटा दोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10t, और ये हो जाएगा प्लस का 2.5 बराबर का 0, प्लस का 2.5 बराबर का 0। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अब हम इसका पॉइंट उठा करके नीचे में 10 करेंगे। आप सिंपल बेसिक मैथ लगाओगे तो पॉइंट उठा के नीचे में 10 करोगे और 10 से सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 100t स्क्वायर माइनस का 100t प्लस का 25 बराबर का 0। क्या आपको ये टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा होगा? क्लास 10 का परीक्षा दे ही के तो आप आए होंगे यहाँ पर, है ना? तो आपको पता होगा कि सर इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में है? टाइम में है, और हमको एक ही वेरिएबल है टाइम, इसी को निकालना है। क्लियर है? हम कैसे आया? ये तीनों को हम क्या किए, 10 से मल्टीप्लाई किए, तो ये वाला पॉइंट वाला डेसिमल गायब हो गया तो 25 हो गया। एक बार हम देख लेते हैं हमारे पास स्पेस है कि नहीं। चलिए यहां तक तो है स्पेस, ठीक। चलिए आप इस डायग्राम को समझ गए ना? हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं बाबू इस डायग्राम को, कि हमको स्पेस लगेगा, ठीक है। हम इस डायग्राम को मिटा रहे हैं। डायग्राम तो आप समझ गए होंगे, फील हो गया होगा। हम इस डायग्राम को थोड़ा सा मिटा रहे हैं, बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपनी तरफ से। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बट फिलहाल के लिए हम मिटा रहे हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अपने को क्या इक्वेशन मिला, हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं। ये मिला है 100t स्क्वायर माइनस का 100t प्लस का 25 बराबर 0। 25 से सबको डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 1 बराबर का 0। अच्छा, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? इसको हम सॉल्व करते हैं मिडल टर्म एक्सप्रेशन से, लेकिन हम देख रहे हैं कि मिडल टर्म एक्सप्रेशन से फैक्टर ए नहीं बन रहा है। तो आपको पता है कि जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर का 0, इधर तो मिडल टर्म से सॉल्व कर लो, या मिडल टर्म से सॉल्व नहीं हो रहा है तो x को क्या लिख सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac बटे का 2a। इतना बात तो आपको पता होगा कि हम लोग x को डायरेक्टली यहां से लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में d, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप पढ़े होंगे b स्क्वायर माइनस का 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इंटू का कांस्टेंट टर्म बटे का 2 है। बस यही काम हम यहां पर कर रहे हैं। यहां x है तो यहां क्या है, t टाइम है, तो t बराबर माइनस का b मतलब 4 हो गया, माइनस का माइनस 4 क्या हो जाएगा 4, प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर मतलब माइनस 4 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a इंटू सी बटे का 2 इंटू a कितना है 4। बात समझ में आ रहा? आप इस दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू -4 है और c का वैल्यू 1। एकदम बच्चा की तरह, छोटू बच्चा की तरह आपको लिख लिख के सारा बात दिखा रहे हैं। तो हम यहां से t के बराबर क्या लिखेंगे, माइनस b, माइनस का -4 क्या हो जाएगा 4, प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर, b क्या है -4, b स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a इंटू सी, ठीक, आगे बटे का 2a। तो t बराबर क्या लिखेंगे 4 प्लस माइनस अंडर रूट में, देखिएगा ध्यान से, -4 का स्क्वायर 16 और -4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16 बटे का 2 इंटू 4 8। अब बताओ 16 माइनस 16 तो ये 0 हो गया बाबू, अंडर रूट में 16 माइनस 16 तो 0 हो गया। तो t का वैल्यू क्या आया सर, t बराबर आ गया ऊपर में 4 नीचे में 8, मतलब 4 बटे 8, थोड़ा सा काटोगे तो ये आ गया 1/2 आवर।
क्लियर है? तो कब मिलेगा सर? डायग्राम को देखना, टी टाइम के बाद मिल रहा था, इसका मतलब आधा घंटा के बाद मिल जाएगा, टी बराबर 1/2 आवर। ठीक, देखिए इसमें जो है थोड़ा सा मैथ का अच्छा इस्तेमाल हुआ है। अगर आपको ये सब बेसिक चीज सब नहीं आता होगा तो शायद आप नहीं, यहां तक आके आप रुक जाओगे, आप नहीं कर पाओगे। ठीक, तो इस तरह का भी सवाल आपको देखने के लिए मिलता है, तब तो आपको कुछ अच्छा मिलेगा। हर डायमेंशन से आप चीज को कर पाओगे तब ना कुछ अचीव करोगे। दैट इज द थिंग। तो कितना समय के बाद मिलेगा कार वाई कार एक्स को, कितना समय के बाद मिलेगा? तो मेरा बच्चा बोल रहा है सर आधा घंटा के बाद मिलेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी कल का था, ऑप्शन नंबर सी हमारा हाफ आवर हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं अपने तरफ से कि आपको समझ में आया होगा। तो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, जिनसे बन गया बढ़िया बात है, जिनसे नहीं बना आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। आगे और 2 सवाल है जेईई मेंस का आया हुआ, वो हम कराएंगे आपको। अच्छा सवाल आप देख रहे हैं, धीरे धीरे सवाल का लेवल बढ़ रहा है। ठीक, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर दिया हुआ, यह सवाल जेईई मेंस 2019 में आया है और इससे पहले भी जेईई मेंस में आ चुका है, कई बार रिपीट हुआ ये सवाल। पता नहीं क्यों, अच्छा सवाल है इसलिए, या फिर हमको लगता है मैथ ज्यादा थोड़ा इस्तेमाल हो रहा है इसलिए, बट कोई बात नहीं, आज के बाद आप हमेशा के लिए सीख जाओगे इस सवाल को। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। सवाल बोल रहा है इन ए कार रेस, आप गेम खेलते होंगे, कार रेस है ना। In a car race on straight road, car A takes a time t less than car B at the finishing point and passes the finishing point with speed V more than that of car B. Full stop. Both the car start from race, दोनों का दोनों कार रेस से स्टार्ट किया है and travel with constant acceleration A1 and A2 respectively. देन v इक्वल टू क्या होगा, v कितना होगा? पहला ऑप्शन a1 प्लस a2 बटे का 2 इंटू टी होगा, या 2a1 a2 बटे का a1 प्लस a2 इंटू टी होगा, या रूट अंडर में 2a1 a2 इंटू का टी होगा, या रूट अंडर में a1 a2 इंटू का टी होगा। आप एक बार ट्राई करें, फिर तो हम आपके लिए है ही। एक बार आप ट्राई करें प्लीज। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप पॉज करके ट्राई किए होंगे। मैं इस सवाल को बनाना शुरू कर रहा हूं। चलिए समझते हैं, पहले सवाल समझेंगे फिर जाके कारनामा सब करेंगे, है ना। चिंता करने वाली कोनो बात नहीं है। ठीक, चलिए देखिए, इन ए कार रेस हो रहा है कार ए और कार के बी के बीच में। ठीक, कार ए टेक्स ए टाइम टी लेस देन कार बी। कार ए को जो है फिनिशिंग पॉइंट पहुंचने में, एक एक बात को समझिएगा जो बोल रहे हैं, कार ए को जो है फिनिशिंग पॉइंट पहुंचने में कार बी से टी टाइम कम लगता है। ठीक है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं उल्टा क्या, कि सर कार बी को कार ए के कंपेयर में टी टाइम ज्यादा लगता है। बात समझ में आ गया? जैसे समझिए बात कि आपके पॉकेट में, मेरे पॉकेट में और आपके पॉकेट में जो है 20 रुपया कम है मेरे पॉकेट के कंपेयर में। हम क्या बोल रहे हैं, आपके पॉकेट में मेरे कंपेयर में 20 रुपया कम है। इसको तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि मेरे पॉकेट में आपके कंपेयर से 20 रुपया ज्यादा है। कम और उल्टा, कम आपके लिए है 20 रुपया, लेकिन मेरे लिए 20 रुपया ज्यादा है। बस इतना सा बात है। क्लियर है? इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि कार बी को जो है कार ए से टी टाइम ज्यादा लगता है। इसका मतलब कार ए को अगर टी एक्स मतलब टी नॉट टाइम लगता है तो कार बी को टी नॉट प्लस का टी टाइम लगता है। बस इतना मतलब है। आगे बोल रहा है जब फिनिशिंग पॉइंट दोनों पहुंचता है तो कार बी का जो फिनिशिंग पॉइंट पासिंग द फिनिशिंग पॉइंट विद स्पीड भी मोर देन दैट ऑफ कार बी। अच्छा, जब दोनों फिनिशिंग पॉइंट पहुंचता है तब जो है फाइनल वेलोसिटी जो है कार ए का ज्यादा है कार बी से, और कितना ज्यादा है, स्पीड भी जो है वो मोर है किससे, देन कार बी। बात समझ में आ गया? इसका मतलब ये बोला जा रहा है, पहला इंफॉर्मेशन क्या बोला कि सर कार ए को जो है टी टाइम कम लगता है कार बी से, तो हम ऐसा सोचे कि सर कार बी को टी टाइम ज्यादा लगता है कार ए से। खत्म बात। दूसरा सिचुएशन बोल रहा है जब फिनिशिंग पॉइंट में लोग पहुंच गया है तब जाके जो स्पीड है दोनों का, फाइनल वेलोसिटी बी का और फाइनल वेलोसिटी ए का, उस सिचुएशन में फाइनल वेलोसिटी जो ए का है वो भी ज्यादा है किससे, बी से। इसका मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी है। आगे बढ़ते हैं। बोथ दी कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब दोनों कार का इनिशियल वेलोसिटी 0 है।
ठीक, एंड ट्रेवल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओहो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसका मतलब हिंट दे दिया कि बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए तेरे को ग्रीन सिग्नल मिल गया है, लगाओ इक्वेशन ऑफ मोशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A1 A2 दोनों का वेलोसिटी एक्सेलरेशन दिया हुआ, भी निकालना, आराम से समझते हैं और करते हैं। चलिए देखिएगा, मान लेते हैं लेट दी टाइम टेकन बाय कार ए बी टी नॉट। हम अपने मन से मान रहे हैं क्या कि कार ए को फिनिशिंग पॉइंट पहुंचने में टी नॉट समय लगता है। चलिए देखिएगा, जो हम बताना चाह रहे हैं, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट एसपी साहब नहीं है ये, ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं है ये, एसपी मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, और ये जो है हमारा एफपी मतलब ये हमारा फिनिशिंग पॉइंट। बढ़िया बात है। मान लेते हैं हम अपने मन से कि स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है, आई मीन डिस्टेंस है, दूरी है, वो डी है। हम अपने मन से मान रहे हैं, सबका आवश्यकता नहीं पड़ेगा तो हटा देंगे। क्लियर है? हम बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट पहुंचने में जो डिस्टेंस है वो दूरी है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी अगर हम आपसे ए का पूछेंगे तो आप बोलिएगा सर 0। इनिशियल वेलोसिटी अगर हम आपसे बी का पूछेंगे तो आप बोलिएगा 0। ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज सवाल वाला खुद दे दिया है कि दोनों का रेस से स्टार्ट किया। आगे बढ़े, अगर हम आपसे फाइनल वेलोसिटी ए का पूछेंगे तो आप बोलिएगा सर v बराबर u प्लस ए टी। यू तो 0 है तो डायरेक्टली ए कितना है सर A1 इंटू टाइम कितना, हम खुद बोल रहे हैं t0 टाइम लगा है। क्लियर है बात? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू तो 0 है ए के लिए, एक्सेलरेशन कितना है सवाल वाला A1 बोल दिया है तो A1 इंटू टाइम हम अपने मन से मान रहे हैं कि टाइम टेकन बाय कार ए इज t0। ठीक, बढ़िया। अगर हम फाइनल वेलोसिटी आपसे b का पूछेंगे तो आप बोलिएगा सर vb बराबर u प्लस ए टी। यू वापस से vb के लिए 0। a कितना है सर A2 इंटू टाइम कितना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कार ए को t0 टाइम लगा है तो सवाल वाला खुद बोल रहा है कि कार ए जो है t टाइम कम लिया है कार बी से। इसका मतलब कार बी जो है t टाइम ज्यादा लिया होगा कार ए से। इसका मतलब कार ए को t0 टाइम लगा है तो कार बी को कितना टाइम लगा होगा, t टाइम ज्यादा, मतलब t0 प्लस का t। आई होप कि इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। समझना पड़ेगा सर, बस आप यही समझिए, समझना पड़ेगा। क्लियर है बात? यहां तक सवाल वाला बोला है कार ए टेक्स ए टाइम टी लेस, कार ए को टी टाइम कम लगा है तो हम इसका उल्टा बोल रहे हैं बस कि कार बी को टी टाइम ज्यादा लगा है। तो मान लेते हैं कार ए को t0 टाइम लगा है तो कार बी को टी टाइम ज्यादा, मतलब t0 प्लस टी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आप समझिएगा बात को। 9 सवाल वाला बोल रहा है कि जब फिनिशिंग पॉइंट पहुंच जाता है, देखिए एट द फिनिश एंड पासेस द फिनिशिंग पॉइंट, कार ए का जो स्पीड है भी मोर है किससे, कार बी से। मतलब हम बोल रहे हैं क्या कि कार ए का जो स्पीड है, कार ए का जो स्पीड है वो कार बी से कितना ज्यादा है, भी ज्यादा है। अगर आपके पॉकेट में मेरे पॉकेट से 20 रुपया ज्यादा है, इसका मतलब दोनों के पॉकेट में जो रुपया है उसका अंतर कितना है, 20 ज्यादा, मतलब वही तो अंतर है। इसका मतलब अगर कार ए, सवाल वाला खुद बोल रहा है कि कार ए का जो वेलोसिटी है फाइनली फिनिशिंग पॉइंट पर वो 20 से भी ज्यादा है तो हम बोलेंगे दोनों का अंतर भी है। खत्म बात। भी ए का वैल्यू उठा करके रखो, देखो A1 इंटू T0 माइनस का VB का वैल्यू उठा करके रखो तो आप बोलिएगा सर A2 इंटू T0 प्लस का A2 इंटू T0 प्लस का A2 इंटू T बराबर का V। क्लियर हो गया बात? थोड़ा सा V को और सॉल्व कर लेते हैं। V बराबर क्या हो जाएगा, A1 माइनस का A2 इंटू का T0 माइनस का A2 इंटू का T। इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए, जरूरत पड़ेगा तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। बात समझ में आ गया कि V का वैल्यू कितना आ गया सर, V का वैल्यू आ गया, T0 वाला चीज को कॉमन ले लिए तो ये हो गया कितना सर, A1 माइनस का A2 इंटू का T0 माइनस का A2 इंटू 2। T0 पता चल जाएगा, रखेंगे V का वैल्यू आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 अब समझिएगा ध्यान से, अब प्लीज ध्यान से समझिएगा। अगर हम आपसे पूछेंगे इस डिस्टेंस के बारे में, कार ए के बारे में, तो कार ए का डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, डी। बढ़िया बात है। और कार बी का भी डिस्प्लेसमेंट कितना है, काहे कि दोनों स्टार्टिंग से फिनिशिंग पॉइंट पर गया है तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी। बढ़िया बात है। कार ए के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एस बराबर या डी बराबर यूटी प्लस का ½ AT²। दोनों के लिए तो यू 0 है तो ये क्या हो जाएगा, ½
A1 इंटू टी स्क्वायर, टी नहीं सर टी नॉट का स्क्वायर। ये कार ए के लिए है, लेकिन कार बी के लिए भी यही डिस्टेंस है, तो कार बी के लिए लिखेंगे हाफ इंटू A2 इंटू टी नॉट प्लस का टी का स्क्वायर। ये बात आपको समझना पड़ेगा कि आप समझिए मेरी बात को कि दोनों कितना चला है, दोनों तो डी ही डिस्टेंस चला है। कार ए भी डी डिस्टेंस चला है, कार बी भी डी डिस्टेंस चला है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे एस बराबर यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। तो अलग अलग लिख के फिर बराबर करोगे तो डायरेक्टली कर दिए हम कि एक स्टेप बच जाएगा हमारा। क्या, कार ए के लिए जब आप लिखोगे तो डिस्टेंस कितना लिखोगे, एस बराबर यू, यू तो बेचारा जीरो, तो उसके साथ टाइम मल्टीप्लाई हो गया, वो भी जीरो, यू टी प्लस का हाफ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ कार ए इंटू टाइम का स्क्वायर, टाइम टी नॉट है तो टी नॉट का स्क्वायर। बढ़िया। कार बी के लिए लिखेंगे तो वापस से एस, एस कार बी के लिए भी डी है तो डायरेक्टली लिखिए डी बराबर यू टी, वापस से कार बी का यू भी जीरो है, इसका मतलब यू टी प्लस का हाफ इंटू एक्सेलरेशन A2 इंटू टाइम का स्क्वायर, टाइम क्या है टी नॉट प्लस का टी, दोनों का स्क्वायर की। आगे बढ़े, चलिए अब इस दोनों रिलेशंस को देखते हैं। हाफ इंटू A1 इंटू टी नॉट का स्क्वायर बराबर हाफ इंटू A2 इंटू टी नॉट प्लस का टी का होल स्क्वायर। हाफ से हाफ चला गया, दोनों तरफ अंडर रूट ले लिए, जैसे ही अंडर रूट लिए तो स्क्वायर गायब हो जाएगा और A1 A2 के ऊपर में अंडर रूट आ जाएगा, तो हम लिखेंगे यहां से अंडर रूट में A1 इंटू टी नॉट बराबर अंडर रूट में A2 इंटू टी नॉट प्लस का टी। आई होप कितना बात समझ गए। दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर ने लिए स्क्वायर रूट लिए तो इसके ऊपर में स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसका तो जैसे स्क्वायर रूट लगाओगे तो स्क्वायर है तो गायब हो जाएगा, इसके ऊपर में स्क्वायर रूट आएगा, जैसे इसके ऊपर में स्क्वायर लगेगा तो रूट गायब हो जाएगा, मतलब 2 गायब हो जाएगा। ठीक, आगे टी नॉट का वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे तो यहां से हमको टी नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, यहां से टी नॉट का वैल्यू हमको आ जाएगा आई थिंक रूट अंडर A2 इंटू टी बटे का रूट अंडर A1 माइनस का रूट अंडर A2, इसको हम इक्वेशन 2 मान लिए। आई होप समझ पा रहे होंगे। इसको हम इधर लेकर आए तो रूट अंडर A1 इंटू टी नॉट माइनस का रूट अंडर A2 इंटू टी नॉट, और बराबर इधर में क्या हो जाएगा रूट अंडर A2 इंटू टी। तो टी नॉट का वैल्यू में हम इंटरेस्टेड, टी नॉट बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर A2 इंटू टी, बटे में जो माइनस आया तो माइनस में हो जाएगा रूट अंडर A1 माइनस का A2। सिंपल बेसिक मैथ हम उम्मीद करते हैं कि आप लगा पा रहे होंगे। क्लियर है बात। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस टी नोट को उठा करके यहां पर रखना है, आपको भी ही निकालना था सॉल्व करके। देखिए भी का वैल्यू क्या है उसको सॉल्व करके निकालना था, तो उसको निकालेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि एक बार आप पहले इसको नोट कर लीजिए। क्यों, काहे कि थोड़ा सा हमको स्पेस का कमी, हम देख लेते हैं हमारे पास स्पेस है थोड़ा सा, बाबू हमारे पास स्पेस का कमी है। हम इसको अगर आप बोलिएगा तो हम मिटा रहे हैं ऊपर वाला चीज को, आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर जाके हम मिटा देते हैं इसको, काहे कि हमारे पास इसकी दिक्कत है। ये बात आप मानो नहीं मानो, मानना पड़ेगा आपको। चलिए हमको ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इक्वेशन 2 से हम टी नोट का वैल्यू उठा करके इसमें रखेंगे, हम ऊपर को मिटा रहे हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत है तो क्या करेंगे, करना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। चलिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम देखिए पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में हम पुट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा v बराबर A1 माइनस का A2 इंटू टी नॉट का वैल्यू जो ये है इसको उठा करके पुट कर रहे हैं। देखिएगा टी नॉट के जगह यहां पुट कर रहे हैं रूट अंडर A2 इंटू का टी बटे में रूट अंडर A1 माइनस का रूट अंडर A2 माइनस का A2 इंटू टी। क्लियर है, कुछ नहीं किए, इसमें जो टी नॉट का वैल्यू था बाबू, ये टी नॉट यहां से उठा करके यहां पुट कर दिए। चलिए अब मिटा लेते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, आप सबको इधर मिटा देते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले से, थोड़ा अगर आपसे नहीं हुआ क्या करोगे, स्पेस की दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, v बराबर A1 माइनस का A2 इंटू का रूट अंडर में A2 इंटू टी बटे का
ये आ गया रूट अंडर में A1 माइनस का रूट अंडर में A2। ठीक, हम इसको रेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर में एक बार रूट अंडर A1 प्लस का रूट अंडर A2 से मल्टीप्लाई करो और नीचे में भी एक बार रूट अंडर A1 प्लस का रूट अंडर A2 से मल्टीप्लाई करो। रेशनलाइज कर रहे हैं किसको, इस रूट को गायब करना चाह रहे हैं। तो जो माइनस रहता है तो अपोजिट साइड प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 से मल्टीप्लाई करने में क्या दिक्कत लग रहा है, बट ये दोनों को काटोगे तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे माइनस का A2 इंटू टी बचा हुआ था। ठीक, चलिए थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। अगर आप नीचे में देखोगे तो नीचे में क्या लिखा हुआ, आप ध्यान से देखना। नीचे में लिखा हुआ है सर x माइनस का y इंटू का x प्लस का y। अगर हम इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, तो लिखा हुआ x माइनस का y इंटू का x प्लस का y। तो x प्लस y इंटू x माइनस y क्या होता है, x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, मतलब रूट अंडर A1 का स्क्वायर मतलब A1 माइनस का रूट अंडर A2 का स्क्वायर मतलब का A2। ठीक, ऊपर में हो गया क्या, A1 माइनस का A2 इंटू का रूट अंडर A2 इंटू टी माइनस का ध्यान से देखिएगा, माइनस का A2 माइनस का A2 इंटू टी। ठीक, इस पूरा को सॉल्व करके यहां पर लाए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, रूट से रूट गायब हो गया, ए माइनस बी आ गया। ठीक, तो देखो A1 माइनस का A2 और A1 माइनस का A2 कट गया। यहां तक बात समझ में आया। A1 माइनस का A2 इंटू ए, एक मिनट कुछ गड़बड़ी कर दिए क्या हम, A1 माइनस का A2, जस्ट ए सेकेंड, मल्टीप्लाई करने में लग रहा है। सब कुछ ठीक है, बस एक थोड़ा सा हम सिली कर दिए क्या कि सर ये वाला जो चीज है ये तो यहां मल्टीप्लाइड रहेगा ना सर, इसको कहां हम गायब कर दिए, रूट अंडर A1 प्लस का रूट अंडर A2 माइनस का A2 इंटू टी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्या किए सर, समझ में आ गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, रूट में था तो गायब हो गया, वो a माइनस का बी हो गया। तो ऊपर में भी ये था, नीचे में भी ये हो गया, तो ये दोनों कट गया, तो ये हो गया रूट अंडर A2 इंटू टी, और मल्टीप्लाइड में ये चीज तो बच ही गया ना, तो ये माइनस का ये चीज। आगे बढ़ते हैं, हमको फाइनली क्या आया सर, v बराबर इधर में देखोगे तो आपको आया है t इंटू अंडर रूट में A2 इंटू रूट अंडर A1 प्लस का रूट अंडर A2 माइनस का A2 इंटू टी। फाइनली यहां पर पहुंचे हुए हैं, कट कुट करके t इंटू रूट अंडर A2 इंटू में रूट अंडर A1 प्लस A2 माइनस का A2 इंटू टी। ओवरऑल एलसीएम नहीं लिए बाबू, इसको अलग ही रखे हैं, ये चीज आ गया। अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, तो आप देखोगे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर में A1 इंटू A2 इंटू का टी। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रूट अंडर A2 इंटू रूट अंडर A2 क्या हो जाएगा, A2, तो प्लस का A2 इंटू टी, और ये बच गया तो ये हो जाएगा माइनस का A2 इंटू टी। तो मेरा बच्चा बोलेगा सर A2 इंटू टी प्लस का और A2 इंटू टी माइनस का घट गया, तो फाइनली जो आपका आंसर आ गया वो कितना आ गया, रूट अंडर में A1 इंटू A2 इंटू का टी, और यही हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो आप देख रहे हो फिजिक्स का भी जबरदस्त इस्तेमाल कॉन्सेप्ट का, और मैथ का भी जबरदस्त इस्तेमाल कॉन्सेप्ट का। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। आई एम रियली सॉरी कि हम सब कुछ को, मेरा आदत रहता था कि एक साथ सब सॉल्यूशन लिखा रहता था, तो अब आप नोट करते तो अच्छा लगता था, लेकिन मिटाना पड़ा बाबू, क्योंकि स्पेस का दिक्कत है, इस वजह से हमको मिटाना पड़ रहा है। वरना हम उम्मीद करते हैं कि आप पीछे जाके स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेंगे, और समझने में अगर आप इंटरेस्टेड है तो 100% आपको समझ में आया होगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहां पर थोड़ा सा स्लिप कर गए थे क्या कि ये चीज जो था इसको हम गायब कर देते, गायब कैसे कर देंगे भाई, ये बचेगा ना, तो इसको बचना पड़ेगा, तो बच गया। अब बाकी इसको मल्टीप्लाई करो, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां हो जाएगा रूट अंडर में A1 इंटू A2 इंटू का टी प्लस रूट अंडर में A2 इंटू रूट अंडर A2 क्या हो जाएगा, A2, दो गो रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3 क्या होता है 3, तो वही है रूट अंडर A2 इंटू रूट अंडर A2 इंटू का टी माइनस का A2 इंटू का टी, ये से ये चला गया, तो v का वैल्यू आ गया रूट अंडर में A1 इंटू A2 इंटू का टी। और हमारा ये ऑप्शन नंबर A नहीं है,
ऑप्शन नंबर बी ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भी ये नहीं है, यहाँ 2 ला दिया, वही तो गड़बड़ी कर दिया, 2 नहीं लाना चाहिए था इसको। और ऑप्शन नंबर डी हमारा दिल्ली, हमारा राजधानी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर आंसर, रूट अंडर A1 इंटू A2 इंटू T। आगे भी इन फ्यूचर नीट्स वगैरह में भी सब सवाल रिवाइज हो सकता है, रिपीट हो सकता है। पेपर में जब ये सवाल आएगा तो थोड़ा सा समय आना चाहिए, आपको पहले से प्रोसीड्योर पता होना चाहिए, तब आप जल्दी कर पाओगे। नहीं पता रहेगा तो शायद इस सवाल में टाइम देना हमको नहीं लगता है वर्दी रहेगा, ज्यादा समय भी लग जाएगा और आंसर आने में भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो जिनको समझ में नहीं आया प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। हम इसके बाद आखिरी सवाल पर पहुंचेंगे और आखिरी सवाल का तो एक अपना अलग खूबसूरती है जिसको तो बयां ही नहीं किया जा सकता, वो तो लिखने के बाद ही बयां होगा। आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, फिर अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आखिरी सवाल है आपके पास। भले सवाल काफी छोटा लग रहा है देखने में, लेकिन इस सवाल अपने में बहुत घाव करने वाला सवाल है, काफी गंभीर सवाल है। और अगर आप पेपर में करोगे इस सवाल को तो हम 100% गारंटी दे सकते हैं इस बात का कि अगर 100 बच्चा कर रहा है पेपर में तो 95 से 90% बच्चा आंसर भी लाएगा और 100% गलत आंसर लाएगा। ठीक, क्यों समझाएंगे अभी, आपको प्रोसेस के दौरान समझ में आ जाएगा। सवाल मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5.5 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट एंड ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन हमको परमिशन दे दिया कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो। ठीक, कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ड्यू वेस्ट। ठीक, बढ़िया। आगे द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 6th सेकंड, 6वां सेकंड में, 6 सेकंड में नहीं, 6 सेकंड में नहीं, 6 सेकंड में नहीं, 6th सेकंड में, 6ठा सेकंड में कितना चला है वो आपको निकालना है। तो पहला ऑप्शन 0 मीटर, दूसरा ऑप्शन 0.25 मीटर, दूसरा ऑप्शन 0.5 मीटर और चौथा ऑप्शन 0.75 मीटर। एक बार आप ट्राई करें फिर जाके मैं आपको इस सवाल को बताता हूं। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप ट्राई किए होंगे। क्लियर है बात, हम आपके लिए इस सवाल को प्रोसीड करना शुरू करते हैं। सिचुएशन क्या दिया हुआ है कि पार्टिकल है जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी है ईस्ट की तरफ और कांस्टेंट एक्सीलरेशन है वेस्ट की तरफ। बढ़िया बात है। मान लेते हैं अपने पास यहां पर पार्टिकल है, ये t बराबर 0 का सिचुएशन है। ठीक, और पार्टिकल के पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ईस्ट की तरफ है और ईस्ट इधर होता है और वेस्ट आपको अगर मैपिंग करोगे तो आपको पता है ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो इनिशियल वेलोसिटी ईस्ट की तरफ कितना है सर? 5.5 मीटर पर सेकेंड। और एक्सीलरेशन कितना है सर? वेस्ट की तरफ है और कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे जैसे सवाल वाला बोला गया है तैसे तैसे हम चल रहे हैं, हम कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगा रहे। क्लियर है बात, इसको मिटा लेते हैं। चलिए आगे बढ़े। उसके बाद पार्टिकल चलना किया, देखिए एक इधर, हम अपने मन से मान लिए कि इधर का डायरेक्शन को पॉजिटिव और बाय डिफॉल्ट इधर का डायरेक्शन को नेगेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि 6th सेकंड में बताओ, तो कुछ बच्चा क्या किया होगा देखो समझो। आप पूछ रहे हैं कि 6th सेकंड में बताओ, तो आप बोलिएगा सर इसका तो हमको फॉर्मूले याद है। फॉर्मूला याद है तो लगाओ u + a/2 इंटू 2n-1। यही फॉर्मूला तो आपको याद होगा। बिल्कुल, आप देखो u कितना है, सवाल वाला खुद बोल रहा है 5.5 प्लस a कितना है सर? -1/2। क्यों माइनस? का कि डायरेक्शन उल्टा है। देखो ना इधर का डायरेक्शन को नेगेटिव लिए, एक्सीलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है। इंटू 2n, 6 गुना 2, n का वैल्यू 6 रखेंगे तो 6 इंटू 2, 12 - 1 11। तो ये आ गया 5.5 और 11/2 कितना हो जाएगा? माइनस का प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 5.5। तो आपको आ जाएगा 0 मीटर और बच्चा टिक मारेगा 0 मीटर वो, और ये एकदम गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? nth सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है u + a/2 इंटू 2n-1। और जो बच्चा ये फॉर्मूला लगाएगा उसका 100% आंसर आएगा, लेकिन वो आंसर जो होगा वो 100% गलत आंसर होगा। क्लियर है बात? अभी समझते हैं, अभी पेशेंस रखिए, क्यों गलत है ये बात हम समझते हैं। आप एकदम ठीक कर रहे हैं फॉर्मूला के मुताबिक, लेकिन बहुत कुछ है जो आप ध्यान नहीं दिए इस सवाल पे, वही हम आपको ध्यान दिलाने के लिए इस सवाल को करा रहे हैं। देखिएगा हम इसको मिटा देते हैं। अभी थोड़ा देर के लिए आप मानिए कि इसका आंसर गलत है। ठीक, हम आपको आगे बढ़ा रहे हैं सवाल को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक,
हम बोल रहे हैं फॉर्मूला मत लगाओ, हम बोल रहे हैं कॉन्सेप्ट लगाओ जो आपको सिखाए थे। कॉन्सेप्ट क्या है कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड बराबर क्या होता है सर, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस का डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस सेकेंड। अगर इस बात को यहां लिखेंगे तो इसका मतलब हो गया कि सर डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड निकाल लो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड मतलब डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड निकाल लो, माइनस का डिस्प्लेसमेंट इन 6 माइनस 1 मतलब डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड निकाल लो। आई होप कितना बात समझ में आ रहा होगा। इसको इंप्लीमेंट करेंगे, यूज करेंगे, लेकिन अभी हम इसको बस कॉन्सेप्ट के फॉर्म में यहां रहने देते हैं। हम बोले आपको फॉर्मूला नहीं लगाने, हम बोल रहे हैं आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, जिस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर फॉर्मूला आता है उस पर काम करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम छोटा मोटा बात आपसे पूछेंगे कि बताओ ऑब्जेक्ट कितना देर के बाद रेस्ट पर आ गया, मतलब अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे पहला वाला v बराबर u प्लस का at, हम जानना चाह रहे हैं कि कब ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट पर आया। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, छटपटाइएगा तो काम बनेगा नहीं। जो हम कर रहे हैं उस पर ध्यान दे दीजिएगा, लास्ट में सब कनेक्ट करा देंगे, आपको ये गारंटी देते हैं। ठीक, चलिए हम बोल रहे हैं कि हम इस बात में इंटरेस्टेड है कि आपका ऑब्जेक्ट कितना समय के बाद रेस्ट में आया है। तो आप बोलिएगा सर 1 मिनट आपको रेस्ट में लाना है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी को 0 कर लिए। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ, सवाल वाला खुद दिया हुआ 5.5 और ईस्ट की तरफ है, इसका मतलब सिंपली पॉजिटिव। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना है सर, -1 × का टाइम t, तो t बराबर कितना आ गया सर, t बराबर आ गया 5.5 सेकेंड। ठीक है, क्लियर है बात, t बराबर 5.5 सेकेंड आ गया। इसका ये मतलब हुआ कि आपका ऑब्जेक्ट 5.5 सेकेंड के बाद रेस्ट में आ गया होगा। तो t बराबर 0 पर यह सिचुएशन है, t बराबर 5.5 सेकेंड यहां पर पहुंचा दिए, t बराबर 5.5 सेकेंड यहां पर आ गया पार्टिकल, और यहां पर पार्टिकल का जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है। बट दिक्कत क्या है कि एक्सेलरेशन अभी भी लग ही रहा है 1 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन तो हमेशा लगेगा। तो पार्टिकल यहां पर रेस्ट आया, मोमेंटरली रेस्ट, वापस से एक्सेलरेशन इधर की तरफ लग रहा है, तो पार्टिकल इधर की तरफ खिंचाना शुरू करेगा, खिंचाना शुरू करेगा, खिंचाना शुरू करेगा। ठीक, अच्छा, अब हम बोल रहे हैं कि जब तक में पार्टिकल रेस्ट में आया तब तक में ये पता कर लो कि कितना डिस्टेंस चला है। तो आप उसके लिए बोलिएगा सर वही फॉर्मूला लगाइए सर, s बराबर ut प्लस का हाफ at²। हम क्या जानने में इंटरेस्टेड, हम इस बात को जानने में इंटरेस्टेड है कि पार्टिकल रेस्ट पर आने से पहले कितना डिस्टेंस चला है, मतलब 5.5 सेकेंड में रेस्ट पर आ गया है। आपके सामने में दिख रहा है कि 5.5 सेकेंड में पार्टिकल रेस्ट पर आ गया है, लेकिन एक्सेलरेशन ऐसे लग रहा है तो रेस्ट पे आया नहीं होगा, थोड़ा देर के लिए रुका जरूर होगा, लेकिन फिर इधर की तरफ चलना शुरू कर रहा होगा। ठीक, आगे आपसे पूछा जा रहा है कि कितना डिस्टेंस कवर किया रेस्ट पर आने से पहले, तो हम बोलेंगे s बराबर ut प्लस का हाफ at²। u का वैल्यू, ये टाइम का वैल्यू आपको कितना होगा, कितना सेकेंड तक, 5.5 सेकेंड तक यहां पर देखिए, और एक्सेलरेशन -1 एज इट इज पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। s बराबर u कितना है सर, 5.5, बढ़िया। टाइम कितना है सर, 5.5 सेकेंड, तो 5.5, अच्छा, प्लस का हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है, -1 इंटू 5.5 का होल स्क्वायर। टाइम कितना है, 5.5 का होल स्क्वायर, बढ़िया बात है। थोड़ा सा अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 5.5 का होल स्क्वायर 2 टाइम्स करोगे तो आई थिंक ये हो जाएगा 5.5 इंटू का 5.5 बटे का 2। सॉल्व करोगे तो पॉइंट उड़ गया, नीचे में 100 आ गया, 5 से 11 बार में गया, 5 से 20 बार में गया, 5 से 11 बार में गया, 5 से 4 बार में गया, तो आई थिंक ये आ गया 121 बटे का 8, और ये आ गया 8 दूनी 16, 15 8 120, बढ़िया, 120, 0 8 1 जा 8, 125 मीटर। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, हम क्या बोले देख लेते हैं एक बार, कट उठ नहीं रहा है वरना दिक्कत हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर s बराबर आ गया 15.125 मीटर। आराम से समझते रहिएगा बात को। इसका मतलब ये हो गया कि पार्टिकल रेस्ट में आने से पहले 15.125 मीटर चला है। ठीक, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस आ गया 15.125 मीटर। आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि सर आप 5 सेकंड 6 सेकंड का निकाल के घटा क्यों नहीं रहे, काहे इतना काम कर रहे हैं सर। हम आपको बोलेंगे 2 मिनट इंतजार कीजिए, आपको सब बात समझ में आ जाएगा क्यों हम ऐसा कर रहे हैं।
यहां तक बात समझ में आ गया। हम क्या पता किए, हम ये पता किए कि पार्टिकल कितना देर के बाद रेस्ट में आया है, तो हम देखें कि 5.5 सेकंड के बाद पार्टिकल रेस्ट में आ गया है। अच्छा, दूसरा बात पता किया कि पार्टिकल रेस्ट में आने के बाद कितना, रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस चला है, तो हम इसको सॉल्व किए s बराबर ut प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर लगा के, और हमको पता चल गया कि पार्टिकल 15.125 मीटर चला है। आगे अब हम इस कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं। हम आपसे पूछेंगे S6 निकालो, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड। ठीक है, हम डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकेंड नहीं पूछ रहे हैं, 6 सेकेंड और 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट घटाएं, निकालने के बाद जब घटाएंगे तब पता चलेगा कि 6 सेकेंड में कितना चले। तो 6 सेकेंड में कितना चले, तो आप बोलिएगा सर यू कितना 5.5 इंटू टाइम कितना 6 सेकेंड का बाद किया जा रहा है, इंटू का 6 प्लस का हाफ इंटू एक्सेलरेशन का क्या माइनस का 1 इंटू 6 का स्क्वायर। आई होप बात समझ में आ रहा होगा। 6 सेकंड में कितना, छठा सेकंड में नहीं पूछ रहे हैं, 6 सेकंड में पूछ रहे हैं। तो 6 सेकंड में क्या है, यूटी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व करो, 5.5 इंटू का 6 और आई थिंक ये हो जाएगा माइनस का 36 बटे का 2। यहां तक बात समझ आ गया। पॉइंट को गायब करो, नीचे में 10 लाओ, 5 से 2 बार में गया, 5 से 11 बार में गया, तो ये आ गया 11 66 माइनस का 36 बटे का 2। आई थिंक ये आ जाएगा 30 बटे का 2 और कट करके आ गया ये 15 मीटर। इसका मतलब हो गया कि 6 सेकेंड में जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो 15 मीटर है। एकदम आराम से समझते रहिएगा मेरी बात को बाबू, एकदम मेरी बात को आराम से समझते रहिएगा। इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट जो है 6 सेकंड में 15 मीटर चला है। 6 सेकंड में कितना चला है, 15 मीटर। कैसे, यूटी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर निकाले। आप थोड़ा बहुत इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, हम आपके सामने में कर भी दिए। 36 बटे का 2 माइनस में, और ये 5.5 इंटू का 6 पॉइंट उड़ा दिए, नीचे में 2, तो 5 से 2 बार में गया, 5 से गया 66 बटे 2 और 36 बटे 2 कितना हो गया, 30 बटे 2 और बचे 15 आ गया। ठीक, तो 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 15। 5 सेकंड का बात करते हैं, ये वाला 5 सेकंड का बात करते हैं। तो S5 5 सेकंड का बात कर रहे हैं, तो आप क्या बोलिएगा सर, वही फॉर्मूला यूटी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ। यू कितना है सर, 5.5 इंटू टाइम, इस बार 5 सेकंड, तो इंटू का 5 प्लस का हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है सर, माइनस का 1 इंटू टाइम का स्क्वायर। टाइम 5 है तो 5 का स्क्वायर। बढ़िया बात है। आगे 5 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट खोजते हैं। यूटी मतलब 5.5 इंटू का 5, थोड़ा सा डेसिमल को रहो, नीचे में 10 लो, इधर हो गया माइनस का 25 बटे का 2। ठीक, 5 से 11 बार में गया, 5 से 2 बार में गया, तो 55 माइनस का 25 बटे 2, तो ये आ गया कितना, 30 बटे 2 और वापस से कट करके आ गया 15 मीटर। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि 5 सेकेंड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कितना आ गया, 15 मीटर। अब हम इसको फिगर में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि 6 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट आपको 0 क्यों आया, कहे कि 6 सेकेंड में भी पार्टिकल 15 मीटर चला है और 5 सेकेंड में भी पार्टिकल 15 मीटर चला होगा। ये कैसे संभव हुआ होगा, समझिएगा बात को। यहां से 15.125, तो मान लेते हैं हम अपने मन से कि यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं 15 मीटर है। ठीक, तो आप बताइए 15 मीटर कब हुआ, पार्टिकल 5 सेकंड पर था, तो यहां पर पार्टिकल है, यहां पर। ठीक, अब इसके पास वेलोसिटी इधर की तरफ है, एक्सेलरेशन इधर की तरफ है। t बराबर 5 सेकंड में भी पार्टिकल यहां पर है और t बराबर 6 सेकंड में भी पार्टिकल यहां पर है। इस बात को समझ पा रहे हैं कैसे सर, आप देखिए 5 सेकेंड में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 15 मीटर। यहां से यहां पर 5 सेकेंड में आप यहां पर है, फिर गए 5.5 सेकेंड में यहां पर पहुंचे, फिर आपका फाइनल वेलोसिटी 0 आ गया, लेकिन एक्सेलरेशन इधर की तरफ ही है, फिर चले और 6 सेकेंड में फिर से यहां पर पहुंच गए। 6 सेकंड में क्यों यहां पर पहुंच गए, काहे कि 6 सेकंड में भी डिस्प्लेसमेंट आपका 15 मीटर है। मेरी बात को समझ पा रहे, तो 6 सेकंड में भी यहां पर डिस्प्लेसमेंट आपका 15 मीटर है। इसका मतलब हम S6 का वैल्यू क्या हो गया सर, 6 सेकंड माइनस का 5 सेकंड, इसका मतलब कितना चले हैं, छठा सेकंड में कितना चले हैं सर, यहां से यहां गए और यहां से यहां आए हैं, तो कितना चले हैं, इतना चले, यहां से यहां गए और यहां से यहां आए हैं। अब हम इसको अगर लिखने की कोशिश करेंगे, देख लेते हैं जगह है कि नहीं।
जगह है। इसको अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे तो आप बोलिएगा सर यहां से यहां तक 15.125 मीटर और यहां से यहां तक 15 मीटर, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? तो ये बोलिएगा सर 15.125 में 15 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 0.125 मीटर। बट 5 से 5.5 सेकेंड में यहां पर पहुंचे 0.125 मीटर पे, फिर 5.5 सेकेंड के बाद वापस 6 सेकेंड में आप यहां पर पहुंच गए। इसका मतलब चले कितना है? टोटल डिस्टेंस हो गया 0.125 मीटर इंटू का 2 और इट कम्स आउट टू बी 2.5 मीटर और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। 0.125 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 1 25, तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर। ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। यहां तक बात समझ में आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट को हटाएंगे 3 को 0 आ जाएगा तो आई थिंक हो जाएगा 2 5 50, 1 मिनट 125 बटे का 1 2 3 गुना का 2, 2 से चला गया 5 बार में 5 दूनी 12 दूनी 24, 250 बटे का 0.1। हाँ ठीक, ये आ जाएगा कितना? 0.25 मीटर और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। हमारा फाइनल आंसर ए नहीं होगा। बात को समझिएगा, ए नहीं होगा। हम समझ सकते हैं कि कुछ बच्चा को थोड़ा सा परेशानी रहा होगा समझने में, हम फिर से बता रहे हैं, समझिएगा बात को। अगर आप डायरेक्ट इक्वेशन लगाइएगा, डायरेक्ट फार्मूला का इस्तेमाल करिएगा, s बराबर ut प्लस का u प्लस snth बराबर u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस का 1, तो उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है और बिल्कुल आना भी चाहिए। क्यों कहे कि 5वां सेकंड में भी पार्टिकल यहां है और 6ठा सेकंड में भी पार्टिकल यहां पर है, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि 6th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब 6 सेकंड में कितना चला और 5 सेकंड में कितना चला, दोनों को घटाओ तो हम देख रहे हैं 5वां सेकंड में भी पार्टिकल यहां पर और 6ठा सेकंड में भी पार्टिकल यहां पर। इस चीज को कैसे देख पा रहे हैं समझिएगा। सबसे पहले हम ये पता करना कि सिचुएशन को हम देखें कि t बराबर 0 पर अपना पार्टिकल 5.5 मीटर पर सेकंड का रफ्तार से चल रहा है इधर की तरफ और एक्सेलरेशन इधर है। तो हम ये पता किए कि पार्टिकल रेस्ट में कब आ रहा है, तो हम पार्टिकल रेस्ट में कब आ रहा है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी को 0 कर रहे हैं। वेलोसिटी को 0 किए, u प्लस का 80 हो गया, v इक्वल टू u प्लस का 80। तो हमको पता चला t बराबर 5.5 सेकंड में पार्टिकल रेस्ट पर आ गया। तो t बराबर 0 पर यहां पर था, हम डायग्राम अपने मुताबिक बना लिए कि t बराबर 5 सेकंड में पार्टिकल रेस्ट पर आया है। बढ़िया बात है, लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी इधर की तरफ ही है। वेलोसिटी 0 हुआ है, एक्सेलरेशन तो 0 हुआ नहीं, तो एक्सेलरेशन अभी भी इधर की तरफ, इसका मतलब पार्टिकल को खींच करके इधर लेकर चल जाएगा। लेकिन मोमेंटरली हम बोल सकते हैं कि 5.5 सेकंड में पार्टिकल रेस्ट पर आया, मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी रेस्ट आया। फिर हम रुचि इस बात में लिए कि सर पार्टिकल यहां से चल के रेस्ट में जब पहली बार आया होगा तब आप हमको बता दो ये बात क्या कि पार्टिकल कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो हम बोलेंगे सर s बराबर ut प्लस का हाफ at स्क्वायर निकालो, u 5.5 टाइम 5.5 सेकंड में देखना चाहते हैं कितना चला है। टाइम का वैल्यू 5.5 रखे, हाफ इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस का 1 इंटू टाइम का वैल्यू 5. इसको सॉल्व किया तो हमको कितना आ गया 15.125। इसका मतलब पार्टिकल पहली बार रेस्ट में आने से पहले मतलब 5.5 सेकंड में जो पार्टिकल है वो कितना चला है 15.125 मीटर चला है। बढ़िया बात, इतना बात खत्म हो गया। अब आगे मुद्दा पर आते हैं। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा क्या कि 6 सेकंड का मोशन, 6 सेकंड का हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हमको पता है 6 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं, 6 सेकंड में निकाल लो और 5 सेकंड में निकाल लो, दोनों को घटाओ। बात समझ में आ गया। मतलब एस nth का मतलब क्या होता है Sn माइनस का Sn माइनस 1। तो हम पहले 6 सेकंड में निकाले तो वही ut प्लस का हाफ at स्क्वायर टाइम का जगह यहाँ पर 6.6 हो जाएगा। इस दोनों से जो चीज पता चला हम उसको बना दिए यहाँ पर। अब हम 6 सेकंड में देख रहे हैं तो 6 सेकंड में हमको पता चला कि 15 मीटर चला है पार्टिकल। बोले कोई बात नहीं, बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। 5 सेकंड में देखिए वापस से फॉर्मूला लेके ut प्लस का हाफ at स्क्वायर। तो हम फिर से देख रहे हैं 5 सेकंड में पार्टिकल 15 मीटर चला है, 6 सेकंड में भी पार्टिकल 15 मीटर चला है, 5 सेकंड में भी पार्टिकल 15 मीटर चला है, लेकिन 5.5 सेकंड में आपका पार्टिकल 15.125 मीटर चला है। मतलब 0.125 मीटर ज्यादा चला है 5 से 6 सेकंड के बीच में। 5.5 तो 5 से 6 के बीच में ही आएगा। बात समझ में आ रहा है। तो हम क्या देखें कि सर पार्टिकल अपना 5 सेकंड में भी 15 मीटर चला है, 6 सेकंड में भी 15 मीटर चला है, लेकिन बीच में जो 5.5 सेकंड है उस सिचुएशन में पार्टिकल आपका 15.125 मीटर चला है। इसका मतलब ये हुआ होगा क्या कि पार्टिकल चलना शुरू किया, 5 सेकंड में यहां पर पहुंचा, 5.5 सेकंड में यहां पर पहुंचा, कि इससे डिस्टेंस ज्यादा है,
फिर छठा सेकंड में वापस से यहां पर आ गया, और होना भी चाहिए। आप देख रहे हैं कि आगे जा रहे हैं, फिर आगे गए, लेकिन एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है तो पार्टिकल को खींच करके यहां पर लेकर आ जाएगा। बात समझ में आ गया? वही काम यहां पर हुआ है कि t बराबर 0 पे पार्टिकल यहां है, 5.5 सेकंड के बाद पार्टिकल यहां पर पहुंच गया है, मतलब यही डिस्टेंस कितना है 0.125। अच्छा, 5 सेकंड में पार्टिकल कहां पर पहुंच गया है 15 मीटर, ये हो गया। छठा सेकंड में पार्टिकल कहां पर है, डिस्प्लेसमेंट वापस से 15, मतलब छठा सेकंड में ये पार्टिकल यहां पर है। इसका मतलब पार्टिकल क्या हुआ होगा, अब ध्यान से सुनिएगा, पार्टिकल यहां से यहां आया होगा 5 सेकंड में, फिर 5.5 सेकंड में पार्टिकल यहां पर पहुंचा होगा, फिर 5.5 सेकंड के बाद छठा सेकंड में पार्टिकल यहां पर पहुंच गया होगा। इसका मतलब 5 से 6 सेकंड के बीच में कितना चला पार्टिकल, यहां से यहां गया और यहां से यहां आया। तो इस डिस्टेंस को हम निकालने की कोशिश किए तो हम देखिए सर 15.125 में अगर हम 15 घटाएंगे तो ये डिस्टेंस पता चल गया 0.125, लेकिन एक बार गया है फिर आया है, इसका मतलब कितना चला है सर 5 से 6 सेकंड के बीच में, सर 0.125 एक बार गया है, 0.125 एक बार आया है, इसका मतलब 0.125 इंटू का 2 एंड आंसर कम्स आउट टू बी 0.25 मीटर। बहुत 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 बढ़िया सवाल था। बढ़िया इसलिए भी था कि आपको लगेगा सवाल आसान है और आप जल्दी से आंसर मारोगे क्या 0, और वो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। बस यही बात था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा फिर से एक बार रिवैक करके देखिएगा, 100% समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट के थ्रू हमको बताइएगा, हम किसी एक छोटा फॉर्मेट में आपको फिर से इस सवाल को करवा देंगे। मुद्दा है कि आपको समझ में आना चाहिए। बात समझ में आ गया क्या सिचुएशन हुआ? 0 सेकंड पे यहां पर था, 5 सेकंड के बाद 15 मीटर चला, यहां पर पहुंच गया, फिर 5 सेकंड के बाद पार्टिकल कितना पर पहुंच गया, वो 15.125 मीटर, मतलब यहां पर पहुंचा, फिर यहां पर पहुंच गया। तो हमको जो छठा सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना, वो 6 सेकंड में कितना चला माइनस का 5 सेकंड में कितना चला। तो हम देखें कि अगर हम 6 और 5 को देखेंगे तो हम तो बोलेंगे यहीं पर है हम, तो अब तो आंसर 0 लिख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि बीच में मतलब 5.5 सेकंड पे पार्टिकल कुछ गया है, फिर यहीं पर आ गया। मतलब 5 सेकंड में आप पार्टिकल को देखें तो पार्टिकल यहां पर खड़ा है 15 मीटर पर, फिर छठा सेकंड में आप देखने के लिए आए कि आपको तो यही प्रोसेस पता है, छठा सेकंड का डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है 6 सेकंड माइनस का 5 सेकंड। तो 6 सेकंड में फिर से आप देखने के लिए तो देखें कि पार्टिकल यहीं पर खड़ा है, तो आप बोल दिए सर चल भी नहीं किया, 0 लिख दिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5 सेकंड पे पार्टिकल यहां है, आप गए कहीं घूमने फिरने के लिए और उसके बाद 5.5 सेकंड के बाद पार्टिकल उछल करके यहां पर पहुंच गया है। बात समझ रहे हैं? 5 सेकंड पे पार्टिकल यहां पर था, 5.5 सेकंड पे पार्टिकल यहां पर पहुंच गया है, फिर छठा सेकंड में पार्टिकल जो है उछल करके जहां पर था वहीं पर पहुंच गया। इसका मतलब आप जब आए तो आप देखें कि यहीं पर था, यहीं पर है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0, लेकिन बीच में क्या हुआ है, गया है 0.125 मीटर। कैसे बता रहे हैं? 15.125 पे 15 घटा रहे हैं तो ये आ जा रहा है 0.125 मीटर। इसका मतलब 0.125 मीटर गया है और 0.125 मीटर आया है। तो आप जो देख रहे थे ये जो 0.125 मीटर गया है और आया है, इसको आप नेग्लेक्ट कर रहे थे, नहीं देख पा रहे थे, इसलिए आपका आंसर 0 आ रहा था। गलत तो आप भी नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसा चीज था जो आप देख नहीं पा रहे थे, इस वजह से आपका आंसर गलत आ रहा था। बात समझ में आ गया? तो 15.125 टोटल, 15 इतना दूर घटा दिए तो 0.125 गया है, 0.125 आया है बीच में। इसका मतलब हो गया 0.125 इंटू 2 एंड आंसर कम्स आउट टू बी 0.25 फीट। ठीक, तो यहां पर जो है आपका इक्वेशंस ऑफ मोशन पूरा रूप से खत्म हो गया। इसी में किसी जगह आप देखते होंगे, खास करके हम भी जब कोटा में पढ़े थे तो हमको मोशन अंडर ग्रेविटी बोलो या फ्री फॉल बोलो, इसी में साथ में करा दिया गया था, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि साथ में कराने से थोड़ा सा इम्बैलेंसिंग गड़बड़ा जाता है। तो हम चाहते हैं क्या कि इसके बाद जो है हम आपको वो चीज कराएंगे। तो यहां पर हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन पूरा रूप से समाप्त हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको मिलेगा वो हमारा लास्ट समझ जाओ सिलेबस के मुताबिक और एक्स्ट्रा नॉलेज के मुताबिक सेकेंड लास्ट टॉपिक समझ जाओ फर्स्ट चैप्टर का, कौन सा, मोशन अंडर ग्रेविटी या फिर फ्री फॉल, उसको भी समझेंगे और उससे जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। और वो सवाल हमारे लिए काफी मायने रखिएगा कि आगे ये सब सवाल खूब करने को मिलेगा। इसको फेंक दिया, उसको कैच कर लिया, ये सब चीज ग्रेविटी के प्रभाव में बहुत कुछ देखने को आपको मिलेगा। ठीक,
तो आप बस हम यही बोलेंगे, जैसा हमेशा बोलते हैं, किसी भी हाल में हो, कहीं भी हो, कोई भी परिस्थिति में हो, सब कुछ टेम्पोररी है। मस्त रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो और अपना काम करते रहो। और अगर आपको ये सब लेक्चर में कोई भी सवाल समझ में नहीं आ रहा है, आपको जब मौका मिले आप उसमें सवाल के मतलब क्वेश्चंस या फिर थोड़ा सा हिंट देते हुए कि सर ये पार्टिकुलर सवाल को समझा देना, मैं आपके लिए पार्टिकुलरली मैं आपके लिए शॉर्ट्स वीडियो या कुछ भी बना के आपको समझा दूंगा। बात समझ आएगा। मुद्दा ये है कि आपको चीज आना चाहिए समझ में, बस इतना सा ही मुद्दा है। फिलहाल के लिए थैंक यू और पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। चलिए, जिनसे नहीं हुआ आप प्लीज नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा इस सवाल को।